जी हाँ। मैं थोड़ा-सा ये अर्ज़ करूँ कि जैसे कि कुछ राग और कुछ ठाट जो हैं, वो बेहद पॉपुलर होते हैं और हमारे आम जीवन में जो हम संगीत सुनते हैं, वो हमारे आस-पास हमेशा रहते हैं, वो मेलोडीज़ जो हैं। हमने मेरा ख़्याल है शायद पिछले साल या साल डेढ़ साल पहले जब इनिशियली ये शुरू किया था, आर्ट ऑफ लिसनिंग का पहला सेशन, तो शायद उसमें या दूसरे सेशन में इस ठाट और इस राग के बारे में चर्चा की थी। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरा बहुत मूड बना हुआ था और वो ज़रूरी भी है कि अगरचे मैं जिस मूड में हूँ, तो वो भी आपके सामने पेश करूँ। प्लस ये कि आप लोगों की नॉलेज में इज़ाफ़ा भी होता रहे और दोहरा भी लिया जाए सबक। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक राग की पहले चर्चा कर चुके हैं हम इसके बारे में। लेकिन मेरा मन है और मेरा ख़्याल है कि सायन भाई भी मेरे इस ख़्याल से तवक्कुर रखेंगे और कि इस राग को लेकर बहुत ही चर्चा भी रहती है और बड़ा खूबसूरत राग भी है। अपने आप में ठाट का ही हिस्सा है और तो पहले तो मैं ज़रा-सा गुनगुना के सुनाता हूँ आपको, सस्पेंस क्रिएट करता हूँ और आप लोगों की ज़रा मैं नॉलेज को जाँचना भी चाहता हूँ कि क्या आप सुन के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन-सा राग है? क्योंकि इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मेरा मन है कि इस बारे में हम फिर से इस राग को रिवाइव करें। तो ज़रा आपका मूड बनाता हूँ। तेरे नाम रहना जी हाँ, कुछ समझ में आया आप लोगों के? खमाज खमाज का है, खमाज क्या का। बात है! क्या बात है! क्या बात है! आप लोगों ने मेरी तबीयत खुश कर दी। सुभान अल्लाह! क्या बात है! तो आप लोग को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको बखूबी पहचाना। तो मेरा मन था कि आज एक बार फिर खमाज पर हम चर्चा करें, क्योंकि बहुत ही बड़ा राग है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम मेलोडी सुनते हैं, चाहे वो फ़िल्मी हो, ग़ज़ल हो, ठुमरी दादरा हो, हम खमाज अपने आस-पास बहुत सुनते हैं। तो मेरा मन था 3-4 रोज़ से मैं खमाज सुन भी रहा था, गा भी रहा था कि आज एक बार फिर हम खमाज पर चर्चा करते हैं, ताकि आपकी नॉलेज में इज़ाफ़ा भी हो सके, राग भी रिवाइव हो सके और काफ़ी कुछ लोग नए भी जुड़े हैं। जी, जब हमने खमाज के बारे में चर्चा की थी तो कुछ मेंबर्स उस वक़्त नहीं थे हमारे इस कोर्स में। तो जैसे नाज़रीन साहिबा के वक़्त पर हमने शायद खमाज के बारे में चर्चा नहीं की थी क्योंकि नाज़रीन पिछले 1 साल से ही जुड़ी हैं करीबन।
और कुछ और भी लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस पर आज हम चर्चा करें। तो एक बार फिर जरा मैं आपका मूड बनाता हूं आलाप लेके, और पहले आरो अवरो आपको सुनाता हूं। रैना अब देखिए, सबसे पहले राग की आरो अवरो पर गौर फरमाएं। सा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से एक बार, सा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा नी सा गा मा नी धा पा धा मा गा। अब देखिए, जाते में हम स्किप कर रहे हैं ऋषभ। तो षाडव संपूर्ण राग की जाति आरो अवरो के हिसाब से षाडव और संपूर्ण। एक बार फिर दोहरा दूं कि 5 सुरों के राग को औडव कहते हैं, 6 सुरों के राग को षाडव कहते हैं, और 7 सुरों के राग को संपूर्ण कहते हैं। लेकिन ये इन तीनों जातियों का मिश्रण भी होते हैं आरो अवरो में, कि हम जाते में 6 स्वर और वापसी में 7 स्वर, या जाते में 5 स्वर और वापसी में 7 स्वर, और कभी कभी जाते में 5 स्वर और वापसी में भी 5 स्वर। तो उस हिसाब से जाति तय की जाती है। तो उस खमाज की जाति जो है षाडव संपूर्ण, सागा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब जाते में सारे के सारे स्वर जो हैं तो वो शुद्ध हैं। आप फिर गौर फरमाएं इस बात को। सा गा मा पा धा नी सा, वापसी में शुद्ध निषाद की जगह कोमल निषाद का प्रयोग हो रहा है। तो इस राग में दोनों निषाद सा नी धा पा मा गा रे सा। तो सारे स्वर शुद्ध हैं, सिर्फ अवरों में कोमल निषाद का प्रयोग है। अब खमाज अपने आप में थाट भी है। तो खमाज थाट का ये आश्रित राग है, या अगर कहें कि खमाज राग के ऊपर ही खमाज थाट की उत्पत्ति हुई, क्योंकि जैसा कि मैं कई बार आप लोगों से अर्ज कर चुका हूं कि थाट पद्धति जो है बहुत साल पुरानी नहीं है। 100-125 साल पुरानी ही ये पद्धति जो इंट्रोड्यूस की पंडित विष्णु भातखंडे जी ने, तो तब से ये थाट सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। नहीं तो उससे पहले जाति गायन होता था, राग गायन से पहले जाति गायन था, फिर राग गायन था। और लेकिन रागों का ग्रुप होता था, ग्रुप के हिसाब से वो करते थे। लेकिन बाद में उस चीजों को आसान करने के लिए फिर थाट की पद्धति का इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम खमाज थाट की बात करें तो देखिए, एक बार फिर ये आप लोग जहन नशी कर लीजिए ये बात, कि थाट के लिए जो जो चीजें बातें अनिवार्य हैं, जो जो बहुत जरूरी है, वो ये है कि थाट में आरोह में भी 7 स्वर और अवरोह में भी 7 स्वर। मतलब थाट के लिए ये बात, ये सबसे नंबर 1 कंडीशन ये है कि थाट में सातों के सातों स्वर होते हैं।
राग में हम जाते में कुछ और वापसी में कुछ कर सकते हैं, लेकिन थाट जो है, क्योंकि 10 ही थाट है, अब उन्हीं 7 स्वरों के और 12 स्वरों के मेल से ही थाट पद्धति का इस्तेमाल शुरू हुआ। तो अगर आप खमाज थाट को देखें तो जो भातखंडे जी ने जिस तरह से सेट किया वो ये था, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो थाट नहीं गाया जाता है, थाट के ऊपर आश्रित राग जो होते हैं वो गाए जाते हैं, लेकिन थाट में संपूर्ण स्वरों का इस्तेमाल होता है। ये बात भी आप समझ लीजिए, थाट में सातों के सातों स्वरों का इस्तेमाल होता है, तभी थाट बनेगा, वरना थाट नहीं बनेगा। तो जो खमाज थाट के स्वर है वो मैं आपको गा के फिर से सुनाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये खमाज थाट के स्वर, और इन सुरों से जो सबसे करीब राग है वो राग खमाज है। सा गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब कुछ और बातें इसकी आप समझ लें। राग का वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद। शुद्ध गंधार, शुद्ध निषाद। तो गंधार इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्वर है, जो मैं और गाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि गंधार का कितना वाइटल रोल है इस राग को की रंजकता को लेकर, कि जब हम राग को गाते हैं और राग को पेंट करते हैं, राग का माहौल बनाते हैं। और हमेशा कहते रहा हूं और फिर से कहूंगा इस बात को कि राग महज आरो अवरो का खेल नहीं है। आरो अवरो के स्वर जो है वो आपको राग का का बोध कराते हैं, राग का एक अंदाज पेश करते हैं कि भाई ये स्वर राग में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन स्वरों को किस तरह से पेश करना है और किस स्पीड में और किस किस तरह के फ्रेजेस लेने हैं, वो फ्रेजेस जो हैं वही राग को रंज राग की रंजकता पैदा करते हैं, राग की शक्ल पैदा करते हैं कि हाँ ये राग है। क्योंकि कई बार कह चुका हूं पहले भी कि ऐसे कई राग हैं कि एक ही स्वर आरोह अवरोह के, लेकिन जरा जरा से चलन के बदलने से राग बदल जाते हैं। जैसा कि हमने पिछली मर्तबा पूर्वी थाट का हम जब जिक्र कर रहे थे तो 3 राग मैंने आपको गाकर सुनाए पूर्वी थाट में, बसंत, परज और पूर्वी। पूर्वी थाट पर आधारित ये 3 रागों में वो सारे स्वर हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं तीनों रागों में, लेकिन चलन ही उन रागों को जुदा करता है। तो ये बहुत जरूरी बात है कि फ्रेजेस हर राग के अलग अलग होते हैं, जो राग को का असली रूप दिखाते हैं, राग को रचते हैं, राग की रंजकता करते हैं। वही कलर है, 7 कलर हैं, लेकिन अलग अलग रंगों के डिजाइन से और अलग अलग रंगों के इस्तेमाल से हम राग अलग अलग पैदा करते हैं। तो अब जरा फिर से मैं इसमें खमाज में एक बहुत ही खूबसूरत चीज पेश करता हूं। उससे पहले कुछ और बातें, हाँ, वो ये है कि देखिए वादी स्वर है गंधार और संवादी स्वर है निषाद, ये बात हो गई। अब राग की प्रकृति के बारे में हम आ जाते हैं। राग की प्रकृति जो है, जो राग का नेचर है, वो श्रृंगार रस लिए हुए है। बहुत गंभीर प्रकृति का ये राग नहीं है। और ये भी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले भी मैंने बताया लेकिन कुछ नए स्टूडेंट भी जुड़े हैं, कि इस राग में आज के दौर में प्योर ख्याल नहीं गाया जाता है। हालांकि बड़ा एक्सेप्शन था मेरी जिंदगी में, जो मैंने पहली मर्तबा
अब से करीबन 15 साल पहले अपने वालिद साहब उस्ताद गुलाम सादिक खान साहब को प्योर खमाज गाते हुए, ख्याल गाते हुए सुना। वरना इस राग में ठुमरी, दादरा, गजल, टप्पा ये सब चीजें गाई जाती हैं। फिल्मी गीतों में तो ये राग बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कॉम्पोजिशन इस राग में नौशाद साहब ने, एस डी बर्मन साहब ने बहुत इस्तेमाल किया है इस राग को। ओपी नैयर साहब ने भी इस्तेमाल किया है, रोशन साहब ने भी इस्तेमाल किया है इस राग को। तो बहुत हिट हिट कॉम्पोजिशन इस राग में बनी है, जो क्योंकि खमाज बहुत ही पसंदीदा राग है म्यूजिशियंस का, और खासतौर पर जो लोग लाइव म्यूजिक का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। लेकिन ख्याल भी गाया जाता है, ऐसा नहीं है। और लेकिन क्योंकि राग में चंचलता ज्यादा है, देखिए ये बात भी समझिएगा कि राग में चंचलता ज्यादा है, क्योंकि ख्याल गायकी जो है बहुत गंभीर गायकी है। तो जब राग में चंचलता होती है तो फ्रेजेस जो है उसमें बहुत ज्यादा हमें वास्ट एरिया नहीं मिलता है। कुछ कुछ राग में संपूर्ण राग होते हैं, बहुत सारे स्वर होते हैं, लेकिन वो राग का डिजाइन ऐसा होता है, उस राग में लौट फेर के वही वही कॉम्बिनेशन कहे जाते हैं, जिसमें फिर वो बड़ा ख्याल विलंबित गाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, शास्त्रीय संगीत के तब भी गाते हैं और गाया जाता रहा है ख्याल। लेकिन आज के दौर में ख्याल गायकी में ये राग कम इस्तेमाल होता है, ज्यादातर इसमें हाँ। अब जो ख्याल स्टाइल में बंदिशी ठुमरी होती है, ये बात पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं जब मैंने ठुमरी के ऊपर भी लेक्चर दिया था और ख्याल के ऊपर भी कई बार लेक्चर दिया, या उन रागों के बारे में जैसे भैरवी हुआ, पहाड़ी हुआ या खमाज हुआ। ये वो राग हैं जिनमें चंचलता ज्यादा होने की वजह से ख्याल नहीं गाया जाता, लेकिन ख्याल के रिप्लेसमेंट को करते हुए बंदिशी ठुमरी, मतलब ख्याल स्टाइल की ठुमरी गाई जाती है या बजाई जाती है। पिछली बार भी सायन भाई ने, मतलब जब हम खमाज पे जिक्र कर रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी कॉम्पोजिशंस पेश की थी। तो ये सारी बातें एक बार फिर आपको दोहराना चाहता था। तो जरा अब मुलाहिजा फरमाइए, एक बंदिशी ठुमरी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। क्या बात है। अब देखिए राग का प्रोग्रेशन देखिए, चंचलता के साथ में फास्ट फास्ट फ्रेजिंग होती है। अब अगर इसी को मैं प्योर ख्याल स्टाइल में, देखिए ये अंदाज जो मैंने आलाप का लिया, ये ठुमरी स्टाइल का आलाप लिया। अब देखिए अगर इसी को मैं ख्याल रंग से आलाप लूं तो वो भी मुलाहिजा फरमाइए।
ये ख्याल गायकी का आलाप वाह, क्या बात है, डिफरेंस एकदम पता लग रहा है, वाह। है ना। लेकिन जब हम ठुमरी अंदाज में कहेंगे री र न न न न न न न रे रे रू अब खमाज की ये बेहद खूबसूरत कॉम्पोजिशन है और बहुत मशहूर बंदिशी ठुमरी है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कोयलिया पूछ सुनावे, हाँ कोयलिया पूछ सुनावे, हाँ कोयलिया पूछ सुनावे, हाँ कोयलिया पूछ सुनावे, सखीरी मका चैन न आवे, उन बिन चैन न आवे, निस अंधियारी कारी बिजुरी चमक, जियारा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, सखेरी मका बिरहा सतावे, उन बिन चैन न आवे, निस अंधियारी कारी बिजुरी चमक, जियारा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, सुनावे। अब देखिए जो मैंने अर्ज किया था आपसे कि वादी स्वर है गंधार, बार बार गंधार का इस्तेमाल होगा, किस राग का राजा स्वर है गंधार। निसा गा रे ना रे निसा मा गा न गामा ब गामा गा रे, तो गंधार का बार बार इस्तेमाल है। कोयलिया कोयलिया सुनावे, सखीरी सखीरी का बिरहा सता आवे,
कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, कूक सुना आवे, कूक कूक कोयलिया कूक सुनावे, कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक कोयलिया कूक सुनावे, कोयलिया कूक सुनावे, सकीरी में कबीर हसतावे, उन बिन चैन न आवे, इस अंधियारी कारी बिजुरी चमक, जियारा मोरा डर पावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, इतनी बिनती मोरी उनसे कही हो जाए, इतनी बिनती मोरी, इतनी बिनती मोरी उनसे कही हो जाए, इतनी बिनती मोरी पिया से कही हो जाए, इतनी बिनती मोरी गगरे सारे सानी धापा निसा गमा पा, इतनी बिनती मोरी गमा पादा निसा निसा धानी पादा मापा, इतनी बिनती पानी दागा निसा नीरे सानी धापा मगरे सा, इतनी बिनती मोरी गागा गा नी 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 गागा रे सारे नानी धापा, इतनी बिनती मोरी गमा मापा धापा मापा धापा मापा धापा मापा, इतनी बिनती मोरी सागा मा पादा नी सा नी सा धानी पादा मापा गामा पादा नी सा गामा पादा नी सा गामा पा, पिया से कही हो जा, इतनी बिनती मोरी उनसे कही हो जा, उन बिन जियारा निक सोही जावे, उन बिन जियारा निक सोही जाए, सनद कहत एरी आरी मोरा सैया घर नाही आवे, कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया बेना कोयलिया कूक, इतनी बिनती मोरी उनसे कही हो जाए, इतनी बिनती मोरी पिया से कही हो जाए, उन बिन जियारा निक सोही जावे, सनद कहत एरी आली मोरा सैया घर ना आवे, ना कोयलिया कूक सुनावे, हाँ कोयलिया कूक सुनावे, कोयलिया कूक
कोयली कूक कूक सुनावे हाँ कोयलिया कूक सुनावे हाँ कोयलिया कूक सुना आ आवे। क्या बात है, वाह क्या वाह वाह बात वाह है, वाह। वाह 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 उस्ताद जी अमेजिंग। कमाल कमाल बहुत कमाल। बहुत बहुत मजा शुक्रिया, आ गया। वाह बहुत वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, मुझे थैंक यू समाये हुए हैं पूरे उसमें कमाल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। इसके बारे में एक अर्ज करना चाहूंगा। एक्चुअली ये कोयलिया नहीं गाती है, कोयल गाता है एक्चुअली ये अच्छा स्टोरी। ये इंटरेस्टिंग बात है कि वाह एक्चुअली जो मेल कोयल है जी तो उसकी ये आवाज़ होती है ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, तो इट्स अ कॉल फॉर वाह और जो कोयलिया एक्चुअली होती है उसकी जी बहुत ही ख़राब आवाज़ रहती है। वाह तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट से शेयर करना चाहता था, लेकिन हमारे गानों में सब जगह क्या बात कोयलिया ही जी, बोला जाता बिल्कुल। है। अच्छा इस राग के लेकर कुछ और भी कमाल की जी बातें हैं। जी एक तो कर्नाटक संगीत में ये खमाज थाट या खमाज राग का नाम जो है वो काम्बोज है। और माना ये जाता है कि रावण बहुत बड़ा संगीतकार था अपने आप में और बहुत बहुत सारे रागों का ज्ञाता था। तो कहा यह जाता है कि जब वो सीता मैया को लेके गए रावण और जो पहला राग उन्होंने सुनाया था सीता को, जब लंका वो लेके गए थे तो उन्होंने राग काम्बोज ही सुनाया था। ये वाह वाह मान्यता वाह। है। क्या तो इस इसका आप श्रृंगार रस देखिए, वो एक स्टोरी के साथ रिलेशन तो है ही इस चीज का, लेकिन इस राग को कर्नाटक संगीत में भी बहुत बड़ी इज्जत से देखा जाता है इस राग को। और ये बात मुझसे कर्नाटक संगीत के, मैं सिंगापुर में था अब से करीबन 15 साल पहले, तब वहां के कर्नाटक संगीतज्ञ थे कृष्णन साहब, उन्होंने मुझसे ये स्टोरी शेयर की थी और वो खमाज के बारे में नहीं जानते थे। तो मैं एक महफिल में गा रहा था और वो वहां पर मौजूद थे, वहां पर वो संगीत की शिक्षा भी देते थे। तो वो मुझसे बार बार कहे जा रहे थे कि खान साहब आप काम्बोज सुनाए, काम्बोज सुनाए। तो मैंने कहा जी मैं तो काम्बोज नाम के किसी राग को नहीं जानता हूँ। बोले नहीं नहीं वो आपको फिर उन्होंने स्टोरी बताने शुरू कर दी कि जब ये राग तब गाया था कि जब रावण सीता जी को लेके लंका गए थे और तब उन्होंने पहली मर्तबा ये राग वहां पर परफॉर्म किया था। तो खैर वो मुझसे ये स्टोरी कहते, लेकिन मैं तब समझ नहीं पाया। फिर मैं जब वापस आया तो फिर मैंने एक दो लोगों से जिक्र जब किया तब पता चला कि खमाज का ही नाम जो है वो कर्नाटका में काम्बोज के नाम से, काम्बोजी भी कहा जाता है और काम्बोज भी कहा जाता है। तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं गुजारिश करूंगा सायन भाई को कि आप जरा तशरीफ लाएं और इस रात के ऊपर और रोशनी डालें, नाम क्योंकि भी सितार सिमिलर में सा ही लगता है थोड़ा बहुत, काम्बोज जी जी काम्बोज। बिल्कुल। देखिए क्योंकि हाँ वो उस पुराने जमाने में कल्चर का आदान प्रदान होता था और हिंदुस्तान तो एक ही लेकिन क्योंकि बहुत लंबे लंबे रास्ते होते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये कि नॉर्थ इंडिया से वो साउथ इंडिया में गया और उसका काम्बोज नाम पड़ा, या काम्बोज वहां पर था और फिर यहाँ पर उसको अडॉप्ट करके खमाज नाम रखा गया। ये थोड़ा रिसर्च का विषय है, लेकिन वो साउंड एक ही जैसा है बिल्कुल, काम्बोज और खमाज वो बिल्कुल।
ट्रेडिशनल ठुमरी खास साहब सुनी होगी वाह आपने शायद। वाह, स्केल भी बिल्कुल सेम मिल गया आपके। ये इंदु बाला जो भी मेरे मिलके वाह वाह, ये खमाजी है ना खास साहब? बिल्कुल बिल्कुल, अरे बहुत खूबसूरत गा रही हैं। तो सायन आप तैयार हैं? बहुत अच्छा। खान साहब एक बहुत अच्छा बंदिश सुनाए हैं, कोई इंडिया सुना होगा। बहुत बहुत पुरानी और बहुत अच्छी बंदिश है। मैं इंस्ट्रूमेंट के जरिए जितना हो सके वही सेम राग हम लोगों ने पिछले एक क्लास में ये भी किया था, फिर वही चीज है, थोड़ा कुछ जो नहीं सुनाया था इंस्ट्रूमेंटल में वो कुछ सुनाता हूँ। और ये क्या है, इसमें ज्यादातर ठुमरिया गाया जाता है और उसमें एक ठुमरिया भी सुना देता हूँ ठुमरी, और वही बजाता। ठुमरी की बोल मुझे उतना याद नहीं है सचमुच को, क्योंकि उतना हिंदी और उर्दू ये सब लिरिक्स मुझे उतना नहीं मालूम याद रहता है। तो उसको जो सुर है, जो धुन है, वो गा के तो मैं बजा के सुनाऊंगा। सितार पे साउंड क्लियर है ना जी? जी जी आ रहा है, यस। पहले बात ये तो कह रहे थे समाज में दोनों निषाद की प्रयोग होती है, शुद्ध निषाद और गुमन निषाद। सायन थोड़ा आवाज कम आ रहा है ऐसा लग रहा है। एक मिनट, एक
अभी क्लियर है? हाँ, बेटर, यस, थैंक यू। तो खंबाज में दोनों निषाद की प्रयोग होती है, इस्तेमाल होती है। एक होता है कोमल निषाद और शुद्ध निषाद। आरोहण के वक्त जब आरोह होती है, आरोह के वक्त ज्यादातर शुद्ध निषाद का प्रयोग ज्यादा होती है। तो क्या है कि ये दोनों निषाद के जो फंडा है, जो खंबाज ठाट है, खंबाज ठाट में कोमल निषाद के उल्लेख है, शुद्ध निषाद का उल्लेख है नहीं। लेकिन राग जब बनती है तो राग जो होते हैं, रागों के खुद के हिसाब से चलते हैं, वो ठाट के हिसाब से चलता है नहीं। और बाद में राग तैयार सबसे पहले होता है, फिर उसको देखा जाता है कि वो कौन सी ठाट से बिलोंग करता है। हाँ, तो अभी खंबाज ठाट से खंबाज राग है, लेकिन उसमें दोनों निषाद के प्रयोग ज्यादा ही होते हैं। कभी कभी जब ठुमरिया गाती है लोग, ठुमरी में दोनों मध्यम, मतलब ऐसे तो शुद्ध मध्यम लगता है खंबाज, तीव्र मध्यम की कई कई प्रयोग होती है, वो ठुमरी में मैं दिखाता हूँ। और कोमल गंधार की भी प्रयोग होती है कभी, ये होते हैं जब ठुमरी गाया जाता है। लेकिन खंबाज को शुद्ध रूप में गाया जाता है तो उसमें ज्यादातर ज्यादा कोमल निषाद की प्रयोग होती है, बहुत अल्प मात्रा में शुद्ध निषाद की प्रयोग होती है। अभी मैं एक बंदिशे और वो कोयलिया, वही चीजें थोड़ा सुनाता हूँ, और एक ठुमरी सुनाता हूँ। बहुत एक अच्छा भजन है जो वैष्णव भजन, तो ये जो फेमस भजन है ये भी ये खंबाज में है। देखिए, सा का खंबाज के जो चलन है, सा का म रे गा म पा गा म नी दा पा म पा म गा रे सा। अभी ये देखिए, ये वैष्णव जन तो ये भी खंबाज में। अयुषा जी को गाय है कि कोयलिया को सुनावे, ये जो बंदिश है, ये बंदिश एक बार ये बंदिश में थोड़ा चलन दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत, वैष्णव जन, बहुत ही अच्छा, मजा आ गया, जी। शुक्रिया। कोयलिया को सुनावे, 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 कुक सुनावे, कोयलिया कुक सुनावे, कोयलिया कुक सुनावे, कोयलिया कुक
ये उस्ताद जी का जो बहुत खूबसूरत, वाह। उसमें एक उस्ताद गुलाब खान साहब को एक बंदिश बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। जी आपको आशीर्वाद। उस्ताद गुलाब खान साहब को बंदिश सुनाता हूँ।
एक होता है पुकार की तान। पुकार मतलब एक ही जो म्यूजिकल फ्रेज है उसको मिडिल ऑक्टेव में, मतलब कई सारे ऑक्टेव में एक ही म्यूजिकल फ्रेज को बजाना और गाना। ये एक तिनतानवे बंदिश है, कर्मचारी की बंदिश है, उसका अगला ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक और पूरा एक ये ठुमरी जो मैंने कहा है कि वो सुनाऊंगा। अच्छा, उसके पहले एक गाना सुना देता हूँ। ये भी एक फेमस गाना बंगाली में, ये है अमीजे जलसा करे। ये एक बहुत फेमस सिनेमा का गाना है और हिंदी में वो उसका वर्जन है, लेकिन हिंदी का वर्जन याद आया नहीं। आज शायद आप लोगों को किसी को याद आ गया। तो ये ऐसा है। मेरी ढोलना। हामी जे तोमार। हाँ, मेरी ढोलना या कौन सा है? मेरी ढोलना फ्रॉम भूल भुलैया। या। तो वो एक बार सुनाता हूँ। ये भी खम्बाज में।
मुझे लगता है कि ये गाना नहीं है। आप लोगों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसका हिंदी वर्जन है, एक मैंने सुना है। Okay. और ये ऐसा है, इसको मैं धुन के हिसाब से हर प्रोग्राम में, कई प्रोग्राम में बजाता ये मैं धुन के हिसाब से बजा रहा हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। ये आप लोगों को जानकारी है, वैसे इसका जो बंगाली वर्जन है वो है, हम लोग के बंगाल में एक बहुत पुरानी फिल्म है था, वो है एंटोनी फिरिंगी। उसमें ये गाना मन्ना दे साहब ने गाया था, आमी जे जलसर। तो एक लास्ट एक ठुमरी, वो उसका लिरिक्स सच में याद नहीं है। वो ऐसा है कि दोनों ठुमरियां है, पहला वाला तो बहुत पुराना है कि रे रे ना रा रा रे रा रे रा रे 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 ना दा 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 रे दा रे ना ता रे रे रा रा रे गा रे ना रे रे रा रे ना रे रे रा 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 रे गा रे रे रा 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 गा रे रे रा 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 रे
इसका सच में लिरिक्स याद नहीं है, इसका लिरिक्स भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये वही मैंने अभी बजाया था साइन, वही है, मोरी निंदिया ना जगावे गारी दूंगी। राइट। और ये भी है हमें के डेरा तार डेरा तार तार निरा दार तार देर नार निदे तारा इसका अंतर में एक छोटा सा लिरिक्स मालूम कि लई के अबीर गुलानो नारा ये देखिए नारा ये तीव्र मध्यम का इस्तेमाल नारा 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 ये जो ठुमरी में ये चाले बहुत यूज होती है नारा, यहाँ पे भी मध्यम तीव्र मध्यम की इस्तेमाल पा पा ये देखिए पाड़ा ला नाय दारा नारा ये देखिए ये दोनों ठुमरी थोड़ा बहुत। क्या बात है। देखिए हर एक शब्द हर एक जैसे गाया जाता है वैसे ही बजाया जाता है। मेरा नाम ये छोटे जो काम है ये भी हो जाएगी, हरकतें भी हो जाएगी। वो ऐसे जैसे वोकल में हरकतें हुआ वैसे ही हो। दूसरा वाला जो है वो जो जगह है ना
रा 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 ना रा 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 रा। ये हर एक शब्द जैसे हो रहा है वोकल में वैसे ही। आहा वाह ब्यूटीफुल वाह जी, थैंक यू। ये आपके उस्ताद का भी बात सुन लीजिए बहुत खूब, बहुत खूब। ठुमरी का बोल सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो मैं बीच में गाता नहीं हूँ, लेकिन ये ठुमरी ऐसे की याद आ गई। जी क्या बात है। हाँ, वो जैसे बहुत खूब, गाते बहुत वैसे खूब। ही एक भी शब्द नहीं छोड़ते। बहुत, क्या बात है बहुत। जी, बहुत खूब शाहीन भाई, क्या बजाएँ आप, माशाअल्लाह। ये आपका आशीर्वाद। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत अच्छी तरह से आपने। तो मेरा ख़्याल है वक़्त हो चला है, तो एक आखिर में एक बहुत खूबसूरत, वैसे तो इसमें बहुत सारी ग़ज़लें, तो आप मुझे बताएँ कि कुछ ग़ज़ल पेश करूँ कि कोई फ़िल्मी नग़मा पेश करूँ अब? गजल सुनाइए। ठीक है, मैं अपनी कॉम्पोज़िशन आपको पेश करता हूँ। इरशाद जी। तजल्ली रेज तजल्ली रेज तजल्ली रेज़। नहीं बिल्कुल नहीं आप तसल्ली। अपनी हाँ, हाँ, वही कंपोज़िशन तो ये इसमें ही है। खमाज में अच्छा, तो अभी, हाँ, तो अभी और मेरे पास लिरिक्स नहीं है संजय भाई। नहीं जी, आप अपनी तरफ से सुनाएं आप आप सुनाएं आप हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो बेवफ़ा भी आस-पास है। अच्छा इज जी, इट जी, ओके 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 या या जी, वो झंझोट भी मैंने कंपोज़ किया था, तो जी वो इधर आस-पास ही है पड़ेगा। जी। मैं अपनी कॉम्पोज़िशन आपको तब तक सुना देता हूँ, एक जी, खमाज की जी। मेरी बहुत प्लीज पसंदीदा ग़ज़ल है। कोई नई एल्बम से सुना दें नई एल्बम में खमाज में नहीं है, क्योंकि खमाज का मूड है, और अगर नई एल्बम से सुनना है तो फिर मैं आपको बिल्कुल ताज़ा तरीन एक ग़ज़ल सुनाता हूँ जो आज ही रिलीज़ हुई है। अरे वाह 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 वाह
तो वही सुनाता हूँ आपको। प्लीज प्लीज जी। एक मिनट मैं जरा टेम्पो सेट कर लूं। ये कैसी ताल है बस भाई, ये सॉरी, हाँ साहब, जी, ये ताल कौन सी है? ये है कहरवाई का ही एक प्रकार है अच्छा जो गजलों में इस्तेमाल होता है, और खास तौर पर जगजीत जी ने इस पैटर्न का बहुत इस्तेमाल किया। तो हालांकि एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है जिसमें ये गजल है मेरे, लेकिन उसके आसपास का है ये पैटर्न। जी, ओके। लेकिन कहरवे का ये 8 मात्रा। मीर तकी मीर का कलाम पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। वाह वाह, क्या बात है। वाह जी और वाह वाह। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि ये मीर की का 300वां साल है। तो ये साल जो है मीर का साल मैं कहूंगा शायरों में। ये उनकी 300 ईयर्स उनका इस साल से चल रहा है। वाह, तो वो तो क्या बात है। गालिब भी मानते थे उनको तो। जी। पत्ता 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 वाह वाह वाह। पत्ता बूटा बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
शेर खौफ में आइएगा। चारा गरीबी मारे ये दिल की, चारा गरीबी मारी ये दिल की, रस में शहर हुस्न नहीं, चारा गरीबी मारी ये दिल की, रस में शहर हुस्न नहीं, रस में शहर हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादां भी, वरना दिल बरे नादां भी, इस दर्द का चारा जाने है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। अब देखिए मैं इसका मतलब समझाता चलूं, क्योंकि उर्दू मुश्किल है, तो गजल का मजा आप लोगों को तभी आएगा। मेरा ख्याल है संजय भाई की तो उर्दू बहुत ही अच्छी है, तो वो तो समझते ही हैं। जी नहीं। लेकिन बाकी आप लोगों को मैं समझा दूं। शायर कहता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मतलब गुलशन में, गार्डन में हर एक पत्ता, और बूटा कहते हैं कि जब पत्ता ग्रो होता है उसको बूटा कहते हैं। तो हर, मतलब वो कहने का मतलब है कि पूरा शहर हमारा बारे में जानता है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने, मतलब सिर्फ वो गुल या वो मेरी माशूक जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी को नहीं मालूम है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वरना सारा शहर जानता है मेरे हाल को कि मैं उस पर मरता हूँ। अब देखिए ये मीर की 300 साल पहले की शायरी है, और लफ्ज देखिए, इसीलिए मीर को खुदाए सुखन का खिताब दिया जाता है, क्योंकि वाह वाह। शायरी में जो मीर की सोच अब से 300 साल पहले थी, तो गालिब तक उनके कलाम के आशिक थे। अब देखिए अगला शेर में कहता है, चारागरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, चारागरी कहते हैं इलाज, बीमारी दिल, दिल की बीमारी, रस्म शहरे हुस्न नहीं, मतलब जो हुस्न वालों का जो शहर है वहां पर दिल की बीमारी का कोई इलाज नहीं। चारागरी बीमारी दिल की रस्म शहरे हुस्न नहीं, वरना दिलबरे नादा भी इस दर्द का चारा जाने हैं। यानी कि हुस्न वालों के नेचर में ही नहीं है कि वो अपने आशिक की बीमारी का इलाज कर सके, वरना वो इसका इलाज जानते हैं। तो क्या सोच है, देखिए फिर से ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। इरशाद। चारा गरीबी मारी ये दिल की, रस में शहर हुस्न नहीं, आ, आ, चारा गरीबी मारी ये दिल की, रस में शहर हुस्न नहीं, रस में शहर हुस्न नहीं, वरना दिल बरे नादां भी, वरना दिल बरे नादां भी, इस दर्द का चारा जाने है,
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। महरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, एक से वाकिफ इनमें नहीं, इनमें नहीं नहीं। महरो वफाओ लुत्फो इनायत एक से वाकिफ इनमें नहीं, एक से वाकिफ इनमें नहीं। और तो सब कुछ तंजो किनाया, और तो सब कुछ तंजो किनाया रमजो इशारा जाने वाह है। वाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने है, हाल हमारा जाने हाँ साहब, वाह जी वाह, वाह जी वाह, इतनी बहुत खूबसूरत अच्छा। कॉम्पोजिशन, और बहुत इसकी बहुत ये एल्बम इतनी जबरदस्त मकबूल होने वाली है। मैंने 2-3 इसके आपने और शेयर की हैं गजलें, बहुत जी जी खूबसूरत बनी है। एक एक बहुत 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 शुक्रिया, मेहनत से लगता है, बहुत बहुत बनाई है, मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। तो आपकी जरा गुड़िया के लिए नवाजी बहुत है बहुत आप। मुबारकें उस्ताद जी। वो थैंक यू गुड़िया का सो मच। बहुत अच्छा लगा आलिशा को देख के। हाँ, थैंक यू वो सर, बहुत अच्छा थैंक यू सर। सरप्राइज था। जी बहुत बहुत जी मुबारकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसमें एक दो और सरप्राइज है अगली एल्बम में, आपको सुनाऊंगा मैं। इसका जी, वीडियो रिलीज हो गया आप पास में? इसका रिलीज हो गया, अच्छा, कल परसों ही हुआ है। मैं भेजता हूँ आपको, जी जी जी, प्लीज शेयर बल्कि कीजिए, ग्रुप में शेयर करता हूँ मैं आपको। प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम हमेशा की बहुत बहुत तरह, आप चाहे क्लास बड़ी हो या छोटी, आप बहुत दिल से हमें सिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वी थैंक यू रियली सो मच। एंजॉयड। थैंक्स अ लॉट संजय भाई, आप लोगों की जरा नवाजी है, मोहब्बत है। आज मेरी एक और शागिर्दा भी जुड़ी हैं, दीक्षा। हेलो दीक्षा, नाइस टू मीट यू। जी, ये अभी बिल्कुल पिछले 2 महीने से 3 महीने से मेरी शागिर्द हुई हैं, रहती हैं वहाँ अपना। दीक्षा बताइए अपने बारे में। हेलो सर। जी, अभी गुरुजी के पास में अभी कुछ महीने हुए जॉइन हुए। वाह, आपकी तो आवाज ही बहुत सुरीली है। जी, बहुत बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। जी, ठीक है संजय भाई, तो इजाजत है जी मुझे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले दफे। प्रणाम प्रणाम थैंक यू। गुरुजी, प्रणाम जैन साहब। खुदा हाफिज। देवेंद्र, आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ जी, काफी बेटर है पहले से। ओके, टेक केयर। थैंक यू सो खुदा मच, हाफिज। ओके, प्रणाम। खुदा हाफिज, बाय।